इस चैनल को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहते हैं हम इस चैनल को। भाई जी आप बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। इस वक्त मैं मौजूद हूं डीवीएस कॉलेज के ठीक सामने और आज यहां पर आने का मकसद ये है कि हम यहां पर आपको आज सड़कों का हाल दिखाने वाले हैं। जी हाँ, ये वही सड़कें हैं जो 2 महीने पहले बनती हैं फिर टूटती हैं और अब बरसाती सीजन जब शुरू हो चुका है तो ये जो सड़कें हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आपको बता दूं कि चुनाव के समय पे जो ये सड़कें थी इन पे टल्ले बिछाए गए थे, फिर अचानक से सरकार को याद आया कि इसके बाद इन सड़कों में पाइपलाइन भी जानी है। इसमें आगे अगर आपको दिखाया जाए तो खुदान चल रहा है जिसमें अब पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ये एक भारत की कहे तो एक तरीके से नीति हो गई कि पहले सड़क बनती है, उसके बाद याद आता है कि सड़कों में पाइपलाइन बिछनी है या कोई और काम करना है, फिर सड़कें खुदती हैं, फिर सड़कों पे थोड़ा बहुत काम होता है और उसके बाद कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद सड़कों के हालात फिर से ये हो जाते हैं और फिर उन गड्ढों में पानी भरता है, लोग फिसलते हैं, स्किड होते हैं, बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं। तो वही हाल इस सड़क का भी है करणपुर में इस वक्त हम हैं। तो 2 महीने पहले जब ये सड़क बनी, उसके बाद सड़क बनने के बाद इसमें जो भी टल्ले वल्ले बनाए गए थे वो किए गए और थोड़ा सा अगर कैमरा पर्सन जूम कर सके तो आपको सीधे तौर पे दिखेगा भी थोड़ा सा उभरा हुआ यहाँ पर से और थोड़ा यहाँ पर अलग। तो ये 2 एक अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो और थोड़े ही दिनों बाद जब सड़क बन जाती है फिर खुदाई की गई है कि यहाँ पर आप पाइपलाइन डालनी है। भाई इस तरीके का कौन सा काम यहाँ पर किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा काम करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि पहले सड़क बनाओ, फिर सड़क खोदो, फिर सड़क बनाओ, उसके बाद फिर दोबारा सड़क खोद दो और सड़क फिर पेंडिंग छोड़ दो। आगे अगर सड़क की बात करें तो 5 महीने से उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ। और इस सड़क की बात करें तो 2 महीने पहले ये सड़क बनी और अभी इसका हाल देखिए। थोड़ा आगे तक मैं आपको लेके चलूँगी। 2 महीने के अंदर ही इस सड़क के हालात कुछ इस तरीके से हैं और मशहूर डीवीएस कॉलेज के सामने का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। तो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी कि सड़क और सड़क के बीचों बीच बने हुए इन गड्ढों को सही तरीके से दिखाया जाए, जो कि स्मार्ट सिटी की पोल खोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तत्वाधान में जब काम किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के तत्वाधान में जिस वक्त काम कराया जा रहा है तो सड़कों के किस तरीके के हालात बन चुके हैं। अब ये देखिए, इस जगह पर थोड़े दिन पहले टल्ला था, टल्ला यहाँ से गायब हो चुका है और अब ये पूरा उबड़ खाबड़ आपको यहाँ पर सड़क दिखाई दे रही है। अब क्या कहेंगे आप इन सड़कों को कि आप स्मार्ट सिटी में हैं, हम किसी दूर दराज क्षेत्र में नहीं हैं, हम बहुत नज़दीक हैं जो हमारा सिटी एरिया है उसके, लेकिन फिर भी जो सड़कों के हालात हैं वो इस तरीके के हैं। अब आप देखिए और विचार कीजिए कि कितना काम यहाँ पर हुआ है, कितना काम यहाँ पर नहीं हुआ है। कुछ स्कूली बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं। रुकेगा, नाम क्या है आपका? अभिषेक। अभिषेक, ये सड़क कब से ऐसी दिख रही है अभिषेक? मैम जब पहले तो ये सड़क ठीक थी, थोड़ी ठीक थी, पर अब पता नहीं पूरी खराब हो गई और ना बना रहे ना कुछ कर रहे, पता नहीं क्या है। पता नहीं क्या है, दिक्कत होती है अभिषेक? यस मैम, बहुत बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे गाड़ी आती है, वहाँ से आगे तो इतने सारे पत्थर हैं कि गाड़ी स्लिप हो जाती है 1-2 बार। स्लिप हो जाती है। आपका नाम क्या है? विनय। विनय, विनय क्या लग रहा है ये सड़क ऐसे कैसे हो गई? कुछ टाइम पहले तो ठीक थी ना शायद? जी जी, बहुत ठीक थी, अब ख़राब हो गई है और ना ये बना रहे हैं। हम कई बार साइकिल से आते जाते हैं, हमारे पापा में छोड़ने आते तो कई बार गाड़ी गिर जाती है। कई बार गाड़ी गिर जाती है। अब ये देखिए, छात्रों का कहना है कि कई बार अभिभावक जब उन्हें छोड़ने आता है तो वो भी गिर जाते हैं। यहाँ पर कुछ साइकिल सवार युवक भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? समीर। समीर, समीर ये सड़क के हाल क्या हो गए? आपने ही बनाए क्या गड्ढे? हमने तो बनाए नहीं है, तो सरकार ही ने जब सही करती हम क्या कर सकते हैं। सरकार सही नहीं करती, थोड़ा कैमरा पर्सन से कहूँगी इधर से है, जरा समीर को दिखाएं जो बोल रहे हैं कि सरकार ही सही नहीं करती तो क्या करें। कब से खराब हुई है सड़कें? मुझे 1 साल हुआ, तब से तो मैं खराबी देख रहा हूँ। खराबी देख रहे हो? जी। कुछ टाइम पहले बनी भी तो थी। बनी थी, फिर टूट गई है। अब ये पत्थर डाल दिए, बड़े बड़े पत्थर जी। डाल दिए। इन पत्थरों की वजह से क्या दिक्कत हो रही है? साइकिल का कभी वो टूट जाता है, कभी कुछ टूट जाता है। कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ टूट जाता है। अब ये देखिए, ये बात कहनी है, धन्यवाद, ये बात कहनी है स्कूली छात्रों की जिनको समझ में आ रहा है कि सड़कों के हालात किस तरीके के हैं, लेकिन बड़े बड़े विधायकों और नेताओं की बात ये समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके की आम जनता को असुविधा हो रही है। भैया जी थोड़ा सा रुकूंगी आपको, ये सड़क देख के क्या कहेंगे? सड़क देख के तो अब सरकार ही बता सकती है इसके बारे में। आप देखिए क्या हालत है। क्या हालत है, वही तो पूछ रही हूँ। बहुत ही, अगर देहरादून जैसे सिटी एक स्टेट का एक कैपिटल होने के बावजूद ये स्थिति है, तो आप ये परिस्थिति अगर गांव घरों की स्थिति को इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति होगी। यहाँ पे हर कोई चीज़ की सुविधा, जिस गाँव में कई रोड सड़कें नहीं, वहाँ की दर्जक व्यवसाय, स्वास्थ्य हाल कैसा हो रहा होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है भैया, ये
सड़क कब से इस तरीके से है, कब से सही भी हुई थी शायद बीच में कुछ, क्या है इस मुझे सड़क? लगभग यहाँ पे ना 3 महीने हो गए यहाँ देखते देखते, और ऐसे बना रहे रोड को। देखो यहाँ पे कितने ऊपर नाला है और रोड नीचे है, पानी सारा ऊपर चलता है। यहाँ दुकानों के अंदर भरी रहती है दुकानें, सारे लोग यहाँ पे इधर उधर के लोग सारे परेशान हो रखे हैं। दुकानों के अंदर पानी भरा रहता है, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर बिछा रहे हैं, सारे 2-4 पत्थर बिछाते हैं। कम से कम मेरे देखने में शाम को सुबह जब भी बारिश आता है तो यहाँ पे कई लोग एक्सीडेंट होते हैं। स्कूल भी सामने है, उसी के सामने इस तरीके का परिदृश्य, बच्चों को भी दिक्कत होती है। हमारी बल्कि मोबाइलों पे वीडियो भी बना रखे हैं, यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, ये सड़क अगर मैं सही हूँ तो चुनाव के टाइम पे ये सड़क सही हो गई थी ना? चुनाव के टाइम पे सही हो गई थी कुछ दिन के लिए भी, फिर उसके बाद वही स्थिति हो गई। सारे गली गलियों में देखो, चावला पे देखो, आगे चौक में इतने परेशान रहते हैं यहाँ पे लोग। कम से कम 4 या 5 बार देख लिया मैंने रोड, कम से 5-7 बार खुदवा दिए रोड, खुदवा रहे बनवा रहे। यहाँ पे आगे से देखो प्रत्येक रोड, वो दिन ही नहीं आदमी यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं इस रोड पे, दुनिया भर के लोग। और जगह भी है, जगह जगह देख रहे हैं यहाँ पे देहरादून, बुरे हाल हैं, बहुत बुरे हाल हैं। अब ये भैया की बात सुनिए कि 7 बार इस रोड को खुलवा दिया गया है, बनवा दिया गया है, खुलवा दिया गया है। भैया इतने बार तो हम बोल भी नहीं सकते जितने बार इस रोड पे काम चल गया। और रोड के हालात आप देखिए, सड़क देख लीजिए एक बार किस तरीके की ये सड़क है। सड़क का हालात आपको सब कुछ बयां कर देगा कि सड़क में किस तरीके का काम किया गया है, कितना अच्छा मटेरियल का इस्तेमाल इस सड़क में किया गया होगा कि एक बरसात ने इस सड़क की पोल खोल के रख दी है, देखेगा आप। तो थोड़ा मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी कि थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अब जब थोड़ा आगे हम और आए तो हमें और परिदृश्य और देखने को मिले हैं। ये वही सड़क है जो बन चुकी है, उधड़ चुकी है, फिर बन चुकी है, और अब ये फिर से इसके हालात फिर से ख़राब हो चुके हैं। अब न जाने ये कब बनेगी, कब इसके लिए बजट पास होगा, क्योंकि जो आगे वाली सड़क है वो तो 5 महीने से उसको देख रेख किसी की है नहीं। लेकिन इस सड़क का आप हाल देखिए, न जाने इसके लिए कब पैसा आएगा। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कहना ये है कि जब पानी आता है, बनाई भी इस तरीके से गई है कि जो नाली का लेवल है वो ऊपर है और सड़क का लेवल है वो नीचे है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से जन प्रवर्तन आपके टीवी चैनल का, जिन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ राजनेताओं से, जो अपने एसी कैबिनेट में बैठे रहते हैं, उनको आम जनता के बारे में कोई सूद नहीं होती, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर प्रतिदिन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर रोज़ यहाँ पर सैकड़ों लोग चोटिल होके जा रहे हैं। और इस विषय में हमने कई बार स्थानीय विधायक जी को और भी कई अधिकारियों को हमने इसमें सूचित किया, परंतु किसी ने कोई सुध नहीं ली। और हम बार बार ये आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे और स्थानीय विधायक जी से भी आग्रह करेंगे, और जो भी संबंधित अधिकारी इस विषय को देख रहे हैं उनसे सबसे आग्रह करेंगे कि कृपया आप एक दौरा इस क्षेत्र का कीजिए। और आपने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि मोदी जी आएंगे तो ये रातों रात सड़कें सही हो जाती हैं। ये एक बहुत हमारे लिए एक मतलब आप ये समझ लीजिए एक पीड़ादायक बात है कि हमारे यहाँ पर जब बड़ा नेता आता है, आम जनता जिनसे हम लोग टैक्स दे रहे हैं, इतने जो आम व्यापारी इतना टैक्स दे रहा है, उसकी कोई सुध नहीं ले रहा। कोई नेता, कोई भी व्यापारी, मतलब कोई भी अधिकारी इस चीज़ को नहीं देखता। और सिर्फ जब आम बड़े आदमी आते हैं या कोई अधिकारी आते हैं तब उस चीज़ को देखा जाता है। हम इस चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम इस चैनल को भाई जी आप रोने क्यों लग गए? रोने वाली बात नहीं है, आवाज़ उठाने की बात है। अब ये देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान भावुक हो जाता है। आप यहाँ पर व्यापारी हैं क्या? हाँ जी। अब इनका व्यापार पे असर जरूर इस सड़क से पड़ा होगा। आपने सारी बातों को बता रहा है कि किस तरीके की ये सड़कें हैं, काम चला, फिर सड़कें खुदी, फिर सड़कें बनी, उसके बाद फिर खुदाई चली, अब सड़कें बरसात की वजह से फिर खराब हो गई। किस तरीके का मटेरियल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगर माननीय विधायक खजानदास जी अगर सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी विधानसभा में ये आता है, राजपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, अगर वो सुन रहे हैं तो फिर वो काम क्यों नहीं करा रहे हैं? किस तरीके से काम क्यों नहीं कराया जा रहा है कि ये सड़कें सही हो जाए? स्मार्ट सिटी के तत्वाधान में भी काम कराया जा रहा है, तो क्या आप इसको कहेंगे कि आप स्मार्ट सिटी में हैं? क्या आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये एक सिटी एरिया है? अगर हम दूर दराज गाँव में जाएंगे तो भगवान न जाने किस तरीके के हालात वहाँ पर को देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इन सड़कों पे, इन गड्ढों पे सरकार को चिंतन मनन करने की ज़रूरत है कि आखिर जब काम कराया जा रहा है तो किस तरह का काम यहाँ पर कराया जा रहा है कि जो 1-2 महीने में ही अपनी पोल खोल दे रहा है कि ये देखिए हालात ये हैं।
तो सरकार को भी ज़रूरत है कि अच्छे मटेरियल का प्रयोग किया जाए। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ज़रूरत है कि अच्छी तरीके से सड़कों को डामरीकरण किया जाए या उसमें जो उपयुक्त होने वाले कंकड़ पत्थर मटेरियल है उसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए। तो फिलहाल मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिएगा अपने पर्वत जन डिजिटल के साथ।